हम भी इस भगवान श्री राम कार्य में सहयोग दिए थे। वानर भालुओं का बड़ा सहयोग था। आशा तो यही करके बैठा हूँ कि हमें भी उस भगवान के कृपा पात्र में हमारा भी नाम शामिल किया जाए। अपेक्षा और आशा रख करके मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि शायद भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी आए, हमें भी आमंत्रित करवा दे। आप उस समय जो रामानंद सागर में जो किरदार एक किरदार निभाए जिसको लोग जीवंत किरदार कहते हैं, याद करते हैं लोग, उन लोगों में निमंत्रण किसी को गया है? हला हमारे राम लक्ष्मण और सीता माता को मिल गया है। आशा अपेक्षा मैं भी रख के बैठा हूँ कि यहाँ से मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ। अयोध्या और भदोही में ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हमारी बात उन तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ये 3 किरदारों को मिल गया है। परसों की न्यूज़ में था कि 3 को मिल गया है। राम लक्ष्मण सीता को निमंत्रण मिल चुका है, लेकिन भगवान के इस पूर्ण कार्य में हर कोई शामिल होना चाहता है। जिन्होंने जो है प्रभु श्री रामचंद्र के उस धारावाहिक उस सीरियल में काम किया है, जो आज लोग बच्चे बच्चे जान रहे हैं। लोग अपने परिवारों में उदाहरण देते हैं कि आप किस तरह से जामोन जी ने किया, किस तरह से राम के आदर्शों पर चलने की बात की जाती है। तो कहीं न कहीं ऐसे में राजशेखर उपाध्याय जी को भी एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी के द्वारा भी इनको निमंत्रण आ सकता है। हाँ, निमंत्रण के आस लगाए हुए बैठे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामानंद सागर के रामायण में जो है जामोन जी का किरदार निभाने वाले राजशेखर उपाध्याय जी हैं। तो सादर प्रणाम के साथ हम इनसे बातचीत करना चालू करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 1985 में बना सीरियल जब वो टेलीकास्ट होने लगा, तो उसके बाद किस तरह से पूरे देश में एक तरह से राम भक्ति जागने लगी, लोग राममय होने लगे। अपने जो है कहीं न कहीं बच्चों को, परिवार में लोग राम के आदर्शों पर कहीं न कहीं एक चलना सिखाने, यानी कहा जाए सनातन धर्म में एक तरह से प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ा योगदान जो है रामानंद सागर के रामायण का रहा है। और आज भी, आज के डेट में और कहा जाए तो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीरियल भी रामायण है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। आपके चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। जय श्री राम। जय श्री राम के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। कहीं न कहीं जब आप लोग किरदार निभा रहे थे, जामोन जी का किरदार आप निभा रहे थे, अरुण गोविंद जी थे जो राम के किरदार में थे, लक्ष्मण जी के किरदार में थे, तमाम लोग जब किरदार इस तरह निभा रहे थे, तो क्या उस समय आपको उम्मीद थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर का लोग सपना देखे थे वो बन जाएगा? देखिए, उस समय मीडिया, ये जो हम आप मोबाइल में या ऐसे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो मीडिया नहीं था। पत्रकारिता होती थी लेकिन लिखित, तो सीमित एरिया जो जहाँ थे वहीं पर रह करके वो हम लोग यानी कि एक्ट कर रहे थे। तो कल्पना में भी नहीं था कि हमारे प्रभु श्री राम टेंट में है या उनका मंदिर बनना चाहिए। हालांकि अयोध्या से बड़े बड़े संत ऋषि आते थे, यानी कि स्टूडियो में राम से मिलने के लिए, लक्ष्मण से मिलने के लिए, जामुन सीता माता से, लेकिन ये भावना नहीं था उस समय कि राम मंदिर बने। ये तो भगवान की कृपा हुई है। इसको सही सही मान लीजिए कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही पात्र चुनते हैं, वही हाईलाइट होता है, उसी को कर्म कराने के लिए प्रेरणा दी जाती है। तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर जो भगवान ने बैठाया, उनको प्रेरणा दी, उनको गाइड किए। और योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, तो इनको उनकी कृपा मिली है, इसलिए इस गाथा को अमर बनाने में लगे हुए हैं और बन भी गई है। अब हम लोगों को सबको उत्साह है, जन जन को उत्साह है, छोटे बड़े बूढ़े जितने हैं सब उत्साह में हैं कि नहीं, हमारी ये राम, भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए। देखा जाए 22 जनवरी को, हालांकि वो दिन अब दूर नहीं है, 22 जनवरी जब प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए तमाम फिल्मी दुनिया के जो स्टार हैं उनको बुलाया जा रहा है। क्या आप लोगों को भी निमंत्रण आया, या फिर आप उस समय जो रामानंद सागर में जो किरदार एक किरदार निभाए जिसको लोग जीवंत किरदार कहते हैं, याद करते हैं लोग, उन लोगों में निमंत्रण किसी को गया है, यानी कि आपको भी निमंत्रण आया है उसमें? हला हमारे राम लक्ष्मण और सीता माता को मिल गया है। आशा अपेक्षा मैं भी रख के बैठा हूँ कि यहाँ से मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ। अयोध्या और भदोही में ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हमारी बात उन तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ये 3 किरदारों को मिल गया है। परसों की न्यूज़ में था कि 3 को मिल गया है।
हम भी इस भगवान श्री राम कार्य में सहयोग दिए थे। बानर भालुओं का बड़ा सहयोग था। आशा तो यही करके बैठा हूँ कि हमें भी उस भगवान के कृपा पात्र में हमारा भी नाम शामिल किया जाए। अपेक्षा और आशा रख करके मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि शायद भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी आए, हमें भी आमंत्रित करवा दे। हमें भी आमंत्रित करवा दे। हालांकि राम लक्ष्मण सीता को निमंत्रण मिल चुका है, लेकिन भगवान के इस पूर्ण कार्य में हर कोई शामिल होना चाहता है। जिन्होंने जो है प्रभु श्री रामचंद्र के उस धारावाहिक उस सीरियल में काम किया है, जो आज लोग बच्चे बच्चे जान रहे हैं। लोग अपने परिवारों में उदाहरण देते हैं कि आप किस तरह से जामोन जी ने किया, किस तरह से राम के आदर्शों पर चलने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में राजशेखर उपाध्याय जी को भी एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी के द्वारा भी इनको निमंत्रण आ सकता है। हर निमंत्रण के आस लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन इनको इस बात का गम नहीं कि इनको निमंत्रण नहीं है। प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन गया है, उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। ऐसे में अगर निमंत्रण मिल जाता है तो वहाँ पे जाएंगे। और जिस तरह से जो है भालू बानर के लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र चले थे और सारे लोग वहाँ पहुँच जाते, तो एक अच्छा किरदार कहीं ना कहीं उस तत्काल में देखने को मिल जाता। लोग जो सीरियल में देखते तो साक्षात एक तरह से अयोध्या में देख लेते आप लोगों को। आपकी बात सही है। इनको हम लोगों को सारी टीम को जितने लोग जिंदा हैं, जिंदा में अरुण जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, मतलब सुनील लहरी, दीपिका, मंदोदरी का किरदार, अपराजिता और मैं, इतने ही किरदार जीवित हैं। तो जीवन देखने को मिल जाता। पब्लिक उत्साहित होती है, राम के नारे लगते, जय श्री राम गूंज उठता ना। हालांकि वैसे भी गूंजेगा, लेकिन रियल पात्र जब वहाँ आ जाते, भले हम नकली एक्ट किए हैं, लेकिन पर्दे पर देखते देखते हम लोग जीवंत मान बैठे हैं ना, अपने आप को अजर अमर मान बैठे हैं कि जब तक रहेंगे, हमारे न रहने के बाद भी रामायण चलती रहेगी। बिल्कुल, रामायण एक सीरियल ऐसा बन गया है जो आज भी सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीरियल रामायण होता है। क्योंकि कहीं न कहीं मोदी जी और योगी जी जब कोरोना काल का समय चल रहा था तो लोग अपने जान को बचाने के लिए परेशान थे, किस तरह से लोगों को बचाया जाए। उस समय आप लोग का जो बनाया गया सीरियल था जिसमें आप लोगों ने किरदार किया, उसको चलाया गया, उससे अच्छी खासी अर्निंग भी की गई। अपेक्षा यही है कहा जाए मोदी जी से कि आप ऐसे कलाकारों को ढूँढिए, अभी भी समय है। हर जिलाधिकारी को आप कह सकते हैं तो वो लोग ढूंढ करके ऐसे पात्रों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो आप इनको जरूर निमंत्रण दीजिए। इनको ही नहीं, इनके जैसे जो भी किरदार जीवित है उनको निमंत्रण दे करके इनके भी भाग्य को कहीं न कहीं धन्य मनाया जाए। तो फिलहाल प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आप लोग जिस तरह से ये लोग जो सोच करके रामायण को बनाए थे वो कहीं न कहीं आज एक तरह से धन्य हो रहा है। चाचा, अपने शब्दों में लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? सबको हमारा जय श्री राम। मानवता के नाते मैं भी मानव हूँ, वो तो मैंने जिया था करेक्टर जामुन का। हार्दिक अभिलाषा अभिनंदन के साथ हमारे भगवान का नव निर्माण हो रहा है। हमें भी बुलाया जाए, ये हमारी आशा और दिली अपेक्षा है। जय श्री राम। जय श्री राम। और मेरी उम्मीद भी है अगर आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचती है, तो इनको निमंत्रण आप दीजिए। और इनके जैसे जो भी उस कलाकार जिसमें जो जीवित पात्र रहे उनके पास निमंत्रण जाना चाहिए, उनको भी मौका कहीं न कहीं देना चाहिए।